Hello children, good morning. Welcome in this video. Today I would like to start history and the chapter is the Delhi Sultanate. The Delhi Sultanate. Exactly. Delhi Sultanate is a very interesting chapter. Before starting the chapter, before going to the chapter thoroughly, I would like to tell you the meaning of the chapter, means the Sultanate. What is Sultanate? Why it is called Sultanate? From where this word came? Let's start about the word Sultanate. As a king has its kingdom, just like a king has its kingdom, emperor has its empire, same like a sultan has its sultanate. Again a question comes in your mind that from where this word came, ये word आया कहाँ से? Actually in the medieval period, जब मध्यकालीन काल था इंडिया का, दिल्ली में, in Delhi, many kingdoms and the empires changed. बहुत सारे अलग अलग तरह के डायनेस्टीज आई, अलग अलग तरह के एम्पायर्स आए, अलग अलग किंगडम्स आए. Actually, Delhi has seen the changes of many empires, the changes of many kingdoms. So Delhi is a witness of the changes of the kingdoms of an empire. दिल्ली में कई तरह के किंगडम्स आए, कई तरह के एम्पायर आए. कभी ये एम्पायर, कभी ये एम्पायर, कभी ये किंगडम, कभी इस राजा का किंगडम हुआ, कभी उस राजा का किंगडम हुआ. वेन तुर्किश, आपको मालूम है कि हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में तुर्किश मुस्लिम्स इन मिडल्स आए, बहुत सारे आए. फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गोरी who came from गजनी, जो कि गजनी से आता है, अफगानिस्तान से आता है. He came to India 1192 में ये मोहम्मद ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान को हरा जाता है. आफ्टर डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान ही ऑक्युपाइड दिल्ली, इसने दिल्ली पे कब्जा करता है. आफ्टर ऑक्युपाइंग द दिल्ली को पर कब्जा करने के बाद ही गेव द कंट्रोल टू हिज टैलेंटेड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक. उसने अपने बहुत होशियार स्लेव का गुलाम था, उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का दिल्ली का और उसके अगल बगल का जो ऑक्युपाइड एरिया था उसको उसके हाथ दिया कि लो भाई तुम्हें संभालना है और मैं गजनी जा रहा हूँ. मोहम्मद गोरी हैव मेनी स्लेव्स, तो बहुत सारे स्लेव्स थे. एंड उन सभी स्लेव्स में कुतुबुद्दीन ऐबक वाज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड स्लेव. उन सभी स्लेव्स में सबसे जो टैलेंटेड था, जो एक्सपीरियंस था, जो स्किलफुल था, दैट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक. मोहम्मद गोरी एक्चुअली लव हिम वेरी मच. मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत प्यार करता था. मोहम्मद गोरी डिड नॉट हैव अ सन, उसका कोई अपना बेटा नहीं था, उसकी कोई औलाद नहीं थी. दैट्स व्हाई ही ट्रीटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज हिज सन. उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने बेटे की तरह प्यार किया. ही ट्रेन्ड हिम, उसने उसको सिखाया, युद्ध करना सिखाया, ट्रेंड किया कि हाउ टू कंट्रोल द टेरिटरी, कैसे राज्य करते हैं, कैसे सुल्तान की क्या क्या जिम्मेदारियां होती वो सिखाया उसको. एंड मिलिट्री स्किल्स, तलवार चलाना, भाला चलाना, ये सब चीजें सिखाई उसको. आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी की डेथ होती है
1206 में. After the death of Muhammad Ghori in 1206, many of his slaves declared themselves as independent. जब भाई मोहम्मद गोरी डेथ हो जाती, जो भी जो स्लेव होते हैं वो कहते हैं भाई हम अलग खुद राजा बनेंगे, वी विल बिकम आवर ओन रूलर, हम अपने खुद के राजा बनेंगे. उनमें से एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक become the founder of slave dynasty and become the first sultan of Delhi. दिल्ली का पहला सुल्तान बनता है. and he announced himself as सुल्तान. अब एक वर्ड आता है सुल्तान, वर्ड आया का ये भी जानना है. एक्चुअली जब इंडिया में ये तुर्किश रूलर्स आए, तो व्हेन द तुर्किश रूलर केम टू इंडिया, मोस्ट ऑफ द तुर्किश फॉलोड इस्लाम. वो सभी जितने भी तुर्किश रूलर्स थे वो इस्लाम धर्म को, मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे. दे ऑल वर द बिलीवर ऑफ इस्लाम. एंड इन द इस्लाम दैट्स व्हाई दे कॉल्ड देमसेल्फ एज सुल्तान. उन्होंने अपने आप को सुल्तान माना. यहाँ पर सुल्तान का मतलब था द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड. गॉड का प्रतिनिधि, मतलब गॉड की तरफ से भेजा हुआ एक उनका दूत, इसलिए उनको सुल्तान बोला गया. उनका कहना था कि जो सुल्तान वर्ड है ये एक्चुअली सुल्तान ये था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, अल्लाह का भेजा हुआ एक दूत है जो कि लोगों की रक्षा करेगा और लोगों की देखभाल करेगा. फ्रॉम द तुर्किश इन्वेडर्स, और यहीं से इन तुर्किश से ही ये वर्ड सुल्तान वर्ड एग्जिस्ट होता है, सामने आता है. एंड फ्रॉम वेयर द दिल्ली बिकम द दिल्ली सल्तनत. एंड द पीरियड ऑफ दिस कॉल्ड द दिल्ली सल्तनत. अब इसमें देखेंगे हाउ मेनी डायनेस्टीज एग्जिस्टेड इन दिल्ली सल्तनत. कितनी सारी डायनेस्टीज आती है. द फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी थी? स्लेव डायनेस्टी. कौन सी थी? स्लेव डायनेस्टी. यू कैन सी ओवर हियर द फर्स्ट वॉज स्लेव डायनेस्टी, देन खलजी, देन तुगलक, सैयद, लोदीज. फर्स्ट इज स्लेव. Slave dynasty's time period is 1206 to 1290, means 84 years. The slave dynasty year is 1206 to 1284 years. Now, who was the first? Now, let's see about the foundation of slave dynasty. Slave dynasty शुरू कैसे किया गया, किसने शुरू किया? I have told you that Muhammad Ghori did not have a son. उसके पास कोई बेटा नहीं था, तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना बेटा माना. उसको यहाँ पर उसको सब चीज़ें उसको हैंड ओवर कर दिया. और जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब मोहम्मद गोरी जब मर जाता है, तो उसके मर जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को सुल्तान अनाउंस करता है. ही अनाउंस हिमसेल्फ एज अ फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत. वो अपने आप को दिल्ली का पहला सुल्तान अनाउंस करता है इन 1206. एंड ऑल्सो ही वॉज द कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. द अर्लियर सुल्तान वर ऑल्सो कॉल्ड, अर्लियर जो सुल्तान थे उनको मैमूलक भी बोला गया. मैमूलक का मतलब होता है स्लेव. मैमूलक मीन्स स्लेव और ओन इन अरेबिक. ठीक है, मैमूलक मतलब स्लेव, जिसे हम लोग मैमूलक या मैमूक बोलते हैं. नाउ द फर्स्ट let's talk about the Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak was the first and the founder of the slave dynasty. Qutbuddin Aibak was the founder and the first sultan of Delhi. दिल्ली का पहला सुल्तान भी था और ये स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक था. इट मीन्स ही फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी. लेट्स सी अबाउट द कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक
become after becoming the first Sultan of Delhi, जब ये दिल्ली का सुल्तान बनता है, ये अजमेर ही कंक्यूड द दिल्ली, इसने दिल्ली पर कब्जा करता, अजमेर पर कब्जा करता है एंड मेरठ पे। ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, एक बहुत अच्छा प्रशासक मीन ये अपने प्रजा और अपने पूरे राज्य को बहुत अच्छे से उसको चला पा रहा था। ही वॉज वेरी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, सबको संभाल के अच्छे से चला रहा था और लोग इससे खुश थे। एंड ऑल्सो बेनेवोलेंट, ही बिलीव इन चैरिटी, इसे चैरिटी मीन्स इसे दान पुण्य में विश्वास था, ये बहुत दानी था, ये दान करने वाला था, मतलब वो दान करने में बहुत खुशी मिलती थी। That's why he also known as लाख बख्श और गिवर ऑफ लैक्स, इसलिए इसे लाख बख्श या गिवर ऑफ लैक्स भी बोला गया। He was philanthropist, philanthropist का मतलब होता है a kind person, जिसे जो काइंड होता है, जो दयालु होता है, उसी को बोलते हैं philanthropist। जब कोई व्यक्ति दान पुण्य करेगा तो ऑब्वियसली बात है दयालु भी होगा, मीन्स दूसरों के लिए उसके लिए प्यार होगा। तो ही वॉज ऑल्सो अ फिलैंथ्रोपिस्ट। ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड लिटरेचर, उसे कला में और साहित्य में बहुत बड़ा ज्ञान था, बहुत रुचि थी, इंटरेस्ट था। एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, दैट्स वाई ही बिल्ट 2 मॉस्क्यू, इसने 2 मॉस्क्यू बनवाया। फर्स्ट वॉज कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इट वॉज द फर्स्ट एवर मॉस्क्यू ऑफ इंडिया, इंडिया की पहली मस्जिद है ये, इंडिया की जो पहली मस्जिद है वो उसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कहाँ पर है? दिल्ली में। बनवाई किसने है? कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड सेकेंड वॉज 2.5 दिन का झोपड़ा विच इज इन अजमेर, जो कि अजमेर में है। तो लोग कहते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा बनने से पहले देयर वाज अ संस्कृत स्कूल, वहाँ संस्कृत स्कूल था, एक संस्कृत का विद्यालय था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, उस संस्कृत विद्यालय को तोड़कर वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा, ये मस्जिद, ये मॉस्क्यू बनवा दिया। ठीक। आफ्टर ऑल दिस थिंग ही ऑल्सो नोन फॉर द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के लिए जाना जाता है, इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार का नाम है। इन्होंने जब ये शुरुआत किया तो 2 मंजिल थी। व्हेन ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार, जब उन्होंने शुरुआत की बनाने की, तो ये दो मीनार बनती है, मीन्स की 2 ही मीनार बनती है, स्टार्टिंग में दो स्टोरी बनती है। एंड ही एक्सीडेंटली डाइड, ये अचानक ही मर जाते हैं। इनका ये एक्चुअली ही वॉज प्लेइंग पोलो एक गेम है, इट इज अ गेम, क्योंकि घोड़े में बैठकर खेलते हैं, घोड़े में बैठकर और स्टिक लेते हैं और बॉल को मारते हैं। तो वन डे ही वॉज प्लेइंग इन द गार्डन और इन द प्लेग्राउंड, और वहाँ पत्थर भी थे। तो घोड़ा इनका दौड़ा, और जब सामने एक पत्थर आता है वो जंप करता है, और जंप करता है तो ये गिर जाते हैं, और इनका सर ये लुढ़क कर नीचे जाते हैं, और पत्थर से इनके सर लौटता है, और ये बहुत ब्लीडिंग होती है, बहुत खून निकलता है। एंड आफ्टर सम डेज, सम वीक, ही डाइड इन 1210 में मर जाते हैं। देन Iltutmish, after the death of कुतुबुद्दीन ऐबक के मर जाने के बाद, इनका खुद का एक स्लेव था जिसका नाम था इल्तुतमिश। द फुल नेम ऑफ इल्तुतमिश इज शमशुद्दीन इल्तुतमिश, वॉज अ स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। लेटर ऑन, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के मर जाने के बाद, ही ऑक्युपाइड द थ्रोन, ये सल्तनत की गद्दी पे बैठता है। व्हेन ही सैट ऑन द सल्तनत पर जब बैठता है, ही फेस मेनी चैलेंजेस, इसके सामने बहुत सारी
प्रॉब्लम आती है, नोबल्स की आती। नोबल्स कौन थे? Who are nobles? Nobles were actually an important person of a court of सल्तनत। सल्तनत की कोर्ट में, सल्तनत के दरबार में एक इम्पोर्टेंट लोग थे, कुछ ग्रुप था जिनको नोबल बोला गया। नोबल was an important person of the Sultan court, and their work was to give advice to the Sultan for any kind of डिसीजन। किसी भी काम में नोबल्स से सुल्तान को एडवाइस लेनी होती थी। नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश को भी कहते हैं कि ये लाइब्रेरी में ये किताब पढ़ने गए और वहीं पर सीढ़ियों से गिर जाते हैं, इनकी चोट लगती है और कुछ दिनों बाद ये की डेथ हो जाती है। आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश, एक्चुअली इल्तुतमिश के बेटे तो थे और एक बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्ताना, बट ऑल द सन वर इन, और जो भी जितने भी सन थे वो कहते थे एफिशिएंट नहीं थे। एफिशिएंट नहीं मीन्स वो किसी काम मतलब कि काबिल नहीं थे। दे वर नॉट एफिशिएंट, वो काबिल नहीं थे। दे वर नॉट टैलेंटेड, उनमें काबिलियत नहीं थी कि वो इतने बड़े साम्राज्य को, इतने बड़े सल्तनत को संभाल सके। सो व्हेन, जब ये इल्तुतमिश की डेथ होने से पहले तो उनको चिंता थी कि भाई कौन संभालेगा, हु विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस, इतने बड़े साम्राज्य को संभालेगा कौन। तो देखते हैं जो बेटे जो है लायक नहीं है, नालायक है, मीन्स दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट बिकम एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, वो अच्छे राजा सुल्तान नहीं बन पाएंगे, वो नहीं संभाल पाएंगे। सो वो अपनी बेटी रजिया को चुनते हैं। ही चूज रजिया एज हिज सक्सेसर, उसे फिर वो रजिया को अपना उत्तराधिकारी मानते हैं, गद्दी पर बैठाते हैं। उसको कहते हैं कि बेटा मेरे बनने के बाद गद्दी पर तुम बैठोगी। जब ये डिसीजन हुआ जो नोबल्स थे, मैंने बताया ना, नोबल्स वर द इम्पोर्टेंट पर्सन हु गिव द एडवाइस टू द सुल्तान। तो जब ये डिसीजन हुआ कि अब इल्तुतमिश के मरने के बाद रजिया गद्दी बैठेगी, तो नोबल्स वर डिसअपॉइंटेड, वो निराश हो गए, वो नाराज हो गए कि ये जो हुआ ये गलत है। कि एक लड़की होकर वो गद्दी बैठेगी, एक महिला, वो भी मुस्लिम महिला गद्दी बैठेगी। तो उनको ये बातें उन लोगों को अच्छी नहीं लगी। हाउ कैन वी वर्क अंडर द फीमेल, कि किसी एक लड़की औरत के अंडर में हम काम कैसे करेंगे। तो इट वॉज वेरी शेमफुल फॉर देम। दे स्टार्ट कॉन्फ्रेसिंग, वो रजिया को हटाने के लिए, उसको मारने के लिए षड्यंत्र करने लगे और उसको मरवा भी देते हैं, रजिया को मरवा देते हैं। एंड रजिया वॉज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल रूलर। मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री में रजिया वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका यही है, उनका नाम आता है। इसके बाद कोई भी नहीं बना। नाउ फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू स्टॉप द वीडियो। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। If there is any confusion regarding understanding the chapter, regarding the voice quality, regarding the video, so let me know in the online class, and please go through this video को आप जरूर देखिए, because this will help you to understand the chapter easily. From here I am going to stop this video, and whatever you have learned, whatever you have understood over here, please make a note
of the important topic or the term which come during this video. So goodbye, take care, have a nice day.